हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी हैव नितेश एंड इन्होंने अभी अभी पेपाल क्रैक किया हुआ है और इससे पहले फिडिलिटी में थे एज ए सॉफ्टवेयर इंटर्न। और ये 2022 पास आउट है, मतलब पेपाल ज्वाइन करेंगे मे बी जनवरी में। सो ही इज नॉट फ्रॉम आईआईटी और एनआईटी और सम गुड कॉलेजेस, बट ये एसआरएम से है। एसआरएम भी अच्छा कॉलेज है, बट एज कम्पेयर टू लाइक 1 टायर और 2 टायर, आई थिंक एसआरएम 2 टायर से 3 टायर में आता है। तो और काफी ज्यादा इन्होंने एक्सप्लोर भी किया हुआ है, मतलब आईआईटी वगैरह में इंटर्नशिप वगैरह, या फिर और भी डिफरेंट कंपनीज वगैरह में, काफी स्टार्टअप्स कंपनी में इंटर्नशिप भी करा है इन्होंने। सो आज डिस्कस करेंगे इनका, मतलब एक और चीज कि नितेश का ये है कि कोई सीपी बैकग्राउंड भी तगड़ा वाला नहीं है, 6 स्टार 5 स्टार ऐसा कुछ वाला नहीं है। सो जो वो वाला मिथ है कि यार मतलब सीपी कर ले हो तभी तुम्हारा हो पाएगा कोई अच्छा कंपनी, अदरवाइज नहीं होगा। सो वो मिथ को भी हम लोग आज दूर करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे इन्होंने क्रैक करा। सो वेलकम नितेश। Thank you. Hi, Prakash. Firstly, thank you for inviting me on your YouTube channel, and thanks for that amazing introduction. Obviously, सही बात है. Actually, myth थोड़ी दूर करनी जरूरी भी है. तो सच बात है. I'm not a 5 star coder on CodeChef. I'm like 3-4 star coder. And PayPal, obviously, I cracked Dell, Fidelity, and PayPal to be more precise. And talking about my internships, so yeah, मैंने intern किया IIT कानपुर, IIT जोधपुर, वहब, Zoob Labs और ऐसे कुछ और startups में भी. तो यार जर्नी काफी लंबी रही है. अभी तो करेंटली फाइनल ईयर में हूँ मैं अपने. सो लाइक तुम्हारे मतलब पहला ईयर तुम्हारा कैसा गया? कॉलेज का पहला ईयर से स्टार्ट करते हैं, तब फोर्थ ईयर तक आते हैं, तो पहला ईयर तुम्हारा कैसा गया? श्योर. सो मेरा पहला साल कॉलेज में लाइक आई वाज न्यूबी आउट ऑफ स्कूल, राइट. सो कुछ मालूम नहीं था एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं होता. कंप्यूटर साइंस ले तो ली थी, बट डिस्कवर करना ज़्यादा ज़रूरी था. तो मैंने पहला ईयर मेरा कंप्लीट डिस्कवरी में गया था कि फर्स्ट सेमेस्टर मैंने पूरा डिस्कवर किया कि लैंग्वेजेस क्या क्या है. मैंने सी सीखी, C++ सीखी, पाइथन का कोर्स लिया यूडमी पे, उसको पूरी सही से कंप्लीट किया विद ऑल असेसमेंट्स. ऐसे मेरे को सब लैंग्वेज की नॉलेज आई काफ़ी. तो आई वॉज लाइक फेमिलियर विद C++ लॉट, तो मैंने उसको ज़्यादा परस्यू किया था आगे. एंड उसके बाद मैंने R8 CSA का कोर्स किया बेस्ड ऑन माई सीनियर्स एडवाइस टू नो मोर अबाउट कर्नल्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड थिंग्स लाइक दैट. तो एंड अलग अलग एक्सप्लोरेशन के लाइक PHP क्या होता है, SQL डेटाबेसेस क्या करते हैं, मैंने हर चीज़ पर थोड़ा बहुत हाथ मारा टू नो मोर अबाउट इट. मैं बहुत डीप नहीं किया, बट एक अबव लेवल ग्लांस तो ले लिया था हर चीज़ का. एंड सेकंड सेम में जब तक आया था फर्स्ट ईयर में, तो इट वाज लाइक कि MLAI का बहुत बज़वर्ड था. तो आई वाज लाइक लेट्स ट्राई इन दिस फील्ड कि ये क्या होता है. ट्राई किया तो इंटरेस्टिंग लगी. सारे कोर्सेज किए, द ऑल द नोन पॉपुलर कोर्सेज ऑन कोर्सेरा ऑफ Stanford with by Andrew Ng, then deeplearning.ai की पूरी स्पेशलाइजेशन ऑफ 5 कोर्सेज, एंड देन टेंसरफ्लो के पूरे कोर्सेज. तो काफ़ी कोर्सेज किए अपने सेकंड सेम में. एंड सेकंड सेम के एंड में आई क्रैक्ड एन इंटर्नशिप एट IIT कानपुर विद मशीन लर्निंग स्किल्स. But after that, I never pursued machine learning or AI because I felt more interested in development. And that was like when the first year ended. So coming to the second year, right? या मतलब उसके बाद तुम, मतलब जब तुम्हारा पहला ईयर तो तुम मस्ती वगैरह में या फिर एक्सप्लोर करने में तुम्हारा पूरा निकल गया, तो उसके बाद तुम डीएसए वगैरह कब स्टार्ट किए करना? DSA actually came into picture from second year. कि second year में I was like कि बाकी चीजें एक्सप्लोर करनी थी, अब डेवलपमेंट एक्सप्लोर करना था. बट साथ साथ सीनियर्स के एडवाइस हमेशा सुनते थे फ्रॉम टीचर्स एंड एवरीवन कि DSA इज इम्पोर्टेंट, राइट. तो DSA के उसके बाद और कोर सब्जेक्ट्स में भी हमारा DSA उस टाइम आ गया था कॉलेज में. तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग DSA. मेरी DSA की प्रायर नॉलेज थी थोड़ी सी स्कूल से, बहुत कम, लेकिन बहुत वेग थी वो. एंड फर्स्ट ईयर में जब मैं कोडिंग सीखा था लाइक C एंड C++, तो जब भी मैं C++ सीखता था तो वहां पे मुझे एक्चुअली DSAs इम्प्लीमेंट करने सिखाए जाते थे. C और C++, लाइक पॉइंटर्स क्या होते हैं, लिंक्ड लिस्ट, एरेज, तो वो सब मैंने कोडिंग सीखते वक्त C एंड C++ में DSA को भी सीखा था. तो मैंने सारे बेसिक लेवल DSA और कुछ कुछ अच्छे लेवल के DSA भी सीख लिए थे C और C++ सीखते वक्त ही फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम पे अपने. जो कि कोडिंग में इंटरेस्ट है, सिर्फ DS तो अपने आप ही आ गया था ग्रेजुअली. एंड एल्गोस में यूज करता था अपनी कोडिंग प्रैक्टिस करने के लिए. ऐसे कोडिंग में सीख रहा हूँ C++, तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं एल्गोरिथम्स को अपने लगाता था कि ये पॉपुलर एल्गोरिथम है, लेट मी ट्राई इम्प्लीमेंटिंग दिस. तो वो एल्गोरिथम्स की नॉलेज बिल्टअप हो गई अपने आप में बहुत अच्छी, एंड DS की नॉलेज भी ऐसी बिल्टअप हुई. तो सेकंड ईयर में आई ट्राइड एनहांसिंग दो स्किल्स एज वेल. Second year summarization would be like DS algos on lead code completely plus merge stack development. मैंने दोनों को equal role दिया था because both had their own significance. DS alone wasn't important, but you had to like explore things, know more about development fields as well.
So I gave equal hand to both of them, like DS algos on lead code plus learning new things to explore them more. So yeah, that second year end. Okay. उसके बाद तो मतलब डीएसए में लगे होगे, प्रिपरेशन वगैरह तो करते होगे इंटर्नशिप के बाद, वो तो जाहिर सी बात है. सो अब पेपाल कैसे आया, मतलब पेपाल का पूरा जो तुम्हारा प्रोसेस हुआ वो कैसे स्टार्ट हुआ? पेपाल के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे. Yeah. So PayPal has always been like a dream company for me because I knew that it's one of the best companies coming to my campus, offering one of the biggest packages on my campus. So I went over there. So I was lucky to get shortlisted based on my resume over there. I applied for it. So then PayPal was like, they conducted a coding test initially. PayPal had like the first coding test. So to be more precise, I got around 2 questions in that coding test. And to scale them up, it was like the first question was lead code medium and second question was lead code hard, right? So if one has a good grasp on lead code, he can definitely crack them, right? So you don't need to be like a master on CodeChef or CodeFortress for that, though being that would be very much beneficial and completely appraised, right? That would be appreciated if you are one, but if not one and you have like worked more on development, so being a lead code decent person, you can crack that, right? That round. So I was like able to do 1.5 question. The first medium question I was able to complete 100 points and 100 on that. And second one, I was able to do half, right? The other ones on test case, I got like TLE because I wanted a professional competitive programmer. So that was one of the backlogs which I got because of not being a competitive programmer, right? So then that was how the first round ended. So what was the duration of QA round, that is like online coding round? The coding round was, I guess, 1.5 hours. I remember it was 1.5 hours as far as I remember. The first round I remember was completely based on DS algos. They didn't ask anything except for DS algo, not about the projects or anything about that. So I had one of the lead engineers who interviewed me. There was a single person interviewing me. So the DSRO question which I was asked, as far as I remember, was the first question was also like based on both of them were like lead code medium questions, and I don't remember exactly what the questions were, but yeah. So they were like lead code medium. So one having a good grasp on that lead code, he can actually crack those questions. But one thing which I actually took notice of was that they were the interviewers actually looking at how I was communicating with him, that how I was able to communicate my idea with him, that how I was able to put my thoughts in front of him. So I remember completely speaking in front of him all the time, that is what I have in my mind. So I had like one idea, I told him about it. Then he improved it. I also kept improving it. And the final solution, I had to code it out. So I wasn't allowed to write pseudocode. I had to write a proper C++ running code. So I wrote it down. Yeah, sorry. So what was the duration of the interview round? It was 1 hour long. Initially, I was told that it will be 1 hour long. He actually asked me for the introduction initially. Then as soon as the introduction was ended, he was like that, how did your exam go, the online round go? And then I was like, yeah, it went fine. Then he said that let's go on to DS algos. I was like, great. So then the 2 questions happened. Yeah. So in after the first round of interview, like there will be a second round, right? There was a second round. Exactly. So after first round, like we were 18 students initially sitting for the first round. Then 6 were rejected from the first round, and we were 12 people who went to the second round. So second round was actually pretty variant for all the candidates. So I talked to my friend who was also sitting for the second round. He told me something else. But in my case, what happened was that I was asked like DS algo plus system designs and some normal generic questions, right? Related to bit of OS and computer networks as well. So what happened was that initially he asked me a DS algo question. So I was able to solve it. Again, lead code. I would say lead code medium, but a bit to the harder side, right? So I was able to solve that out. And after that, he was actually a person working on some of the projects over there. So he asked me questions related to his own projects. He gave me such situations like related to DBMS, that what will you do if you have to design a database like this? How will you design it? So it was somewhat similar to system designs interview. I had to design a few things. And he also asked me questions related to operating systems, computer networks, and other DBMS, obviously. So a bit on all of that, more on system design, and a lot on DS algo as well. The initial first DS algo and then system designs. So I didn't know that how it went because it was my first system design interview. So ultimately I got to know that I've been selected for it. So like we were 6 students who went for the final round.
And final round was HR round. Obviously, it was like around half an hour. The second round also was 1 hour long, right? So third round had to be the HR round with one of the directors over there. So he was very familiar. So initially he told me that yes, you won't be asked any coding question here. So be frank with it and be just relaxed. So then he asked me about my life, how I think on things. So he gave me situations actually. He tried to know more about me, that how my mindset is, how I'm good with people, how do I think with respect to problems, how I deal with them, how have been my experience in my previous internships. And actually, I was very talkative with him. It actually went for 45 minutes, though it too had to end at 30 minutes. He was also indulged and he was like very happy when he actually ended up the interview. And That's ultimately, after 2 days, he got the result. that's great. So क्या तुम टिप्स वगैरह या फिर ऐसे सजेशन देना चाहोगे अपने जूनियर्स को या फिर जो ऑलरेडी अभी प्रिपेयर कर रहे हैं? Of course, हाँ. Suggestions में I will say कि एक तो टेक्निकल सजेशन है, दूसरे थोड़े नॉन टेक्निकल है. नॉट टेक्निकल पे आओ तो यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग एट डीएस आल्गो, राइट? देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इट. तो डीएस आल्गो में स्ट्रॉन्ग होने के लिए डोंट हैव टू बी अ वेरी गुड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर. Of course, being that will help you, give you an upper hand always, right? Highly appreciated on that. बट अगर आप लीड कोड अच्छे से प्रॉपर्ली कर रहे हो और आपका डीएस आल्गो पे अच्छा ग्रास्प है, सो यू विल बी एबल टू क्रैक इट, दैट्स फॉर श्योर. कोई भी ऐसे कंपनी का अनलेस कोऑर्डिनेशन एंड सम ह्यूज स्टार्टअप्स, मेजॉरिटी कंपनीज ऐसे क्वेश्चन पूछे जो कि डीएस आल्गो आप निकाल लेते हो. अगर आप लीड कोड हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो आराम से तो. एंड टेक्निकल में DBMS यू हैव टू डू, नो अल्टरनेटिव फॉर इट. OS यू हैव टू डू, कंप्यूटर नेटवर्क्स यू हैव टू डू. सिस्टम डिजाइन हमेशा हेल्पफुल रहता है. दो ऑब्वियसली आप लॉजिक से वो क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो, बट अगर आपके पास सिस्टम डिजाइन है तो दैट विल हेल्प यू ऑब्वियसली. एंड नॉन टेक्निकल हेल्प विल बी लाइक इंप्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स, राइट? अपने लैंग्वेज मैटर नहीं करती. ट्राई टू बी फ्रैंक विद द इंटरव्यूअर. जितना अच्छा रिलेशन आपका और उसका बनेगा उतना स्मूथली इंटरव्यू जाएगा. डोंट बी सीरियस और नर्वस एट दैट टाइम. फ्रैंक रहो, फ्रैंकली पूरा इंटरव्यू हो जाएगा. हर चीज बहुत अच्छे से स्मूथली प्ले आउट कर जाती है. तो दैट इज समथिंग. ऑलवेज एक्सप्लेन योर आइडियाज, व्हाट यू हैव इन माइंड. They know that you are just a fresher, so they will treat you accordingly. Don't actually be very nervous at the time of interviews. So that's the tips which I'll provide. That's really great. So thanks नितेश, काफी हेल्पफुल रहेगा तुम्हारा इंटरव्यू और काफी मजा आया तुमसे बात करके. मे बी लाइक जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मतलब हेल्प करे तुम्हारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस. सो थैंक्स फॉर वाचिंग टिल दिस पॉइंट. बहुत कम लोग होते हैं जो इस पॉइंट तक देख रहे हैं. सो मतलब अपना फीडबैक दो यार तुम लोग कि क्या मतलब किस टाइप का वीडियो और तुमको चाहिए और कैसा लग रहा है तुम लोगों को वीडियो. और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करो यार. मतलब इतना फट मार रहे हैं हम लोग जॉब के साथ साथ. लाइक हर एक सैटरडे संडे जॉब से भी ज्यादा, जो वीकडे होता है उससे भी ज्यादा हैक्टिक हम लोग का वीकेंड हो रहा है. तो थोड़ा सा तुम लोग भी सपोर्ट किया करो. एंड थैंक्स नितेश फॉर कमिंग हियर. Thanks, Vikas. थैंक यू. Thank you so much.